हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और वीकली करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, तो आप लोगों को इस सेशन को जरूर अटेंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर रहे हैं? तो रिसेंटली जो है इनकी रैंकिंग 14 जो रैंक है वो जंप की है। मतलब 16 पहले रैंक थी इनकी, अब जो है वो कहां पर आ गई है? सेकंड रैंक पर इनकी आ गई है। तो टोटल जो है वो 14 रैंक का यहां पर शिफ्ट हुआ है। नीरज चोपड़ा को रिसेंटली जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल हुआ था और इनका जो गोल्डन थ्रो था वो 87.5 मीटर का था। आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक जो है वो अब रिसेंटली 28 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और वहां पर जैवलिन थ्रो के जो मास्टर हैं, गोल्डन थ्रो जो फेंका जाएगा वो देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा फेंका जाएगा। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इनकी जो रैंक है यानी कि 6 नंबर पर जो है ये पहले सेकंड नंबर पर थे और इन्हीं को शिफ्ट किया है नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। गजनवी मिसाइल कहां की है? पाकिस्तान की है, सतह से सतह पर मार करने वाली है। ठीक इसी तरह भारत जब भी परीक्षण करता है तो उड़ीसा के द्वीप पर स्थित है क्या? चांदीपुर रेंज, वहां से भारत के द्वारा ये मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। जैसे पृथ्वी है, ये जो मिसाइल है ये क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का नाम बदलकर नया नाम जो है वो न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल, इसके अंदर ये जो वर्ड जोड़ा गया है डिजिटल, ये इंडिया के डिजिटल रिफॉर्म को देखते हुए ही जोड़ा गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 100 जो डिजिटल पर्सन्स हैं यानी कि जो जहां पर 100 लोगों में से लगभग 37 जो हैं वो क्या हैं? डिजिटली लिटरेट हैं। बाकी जो है वो डिजिटल इलिटरेसी भारत के अंदर है। तो इसी को ही कहा जाता है डिजिटल गैप, इसको कहा जाता है। तो यहां पर डिजिटल जो वर्ड है इसको जोड़ दिया गया है। किस राज्य और यूनियन टेरिटरी सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है? तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। तो रिसेंटली गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगी कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही ये गवर्नेंस के अंदर लेकर आएगी। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2021 में भाग लिया है? तो भारत के साथ में 20 अलग अलग देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो अमेरिका के साथ और भी कई 20 राष्ट्र हैं जिन्होंने सिंगापुर के अंदर ये आयोजित हो रहा है और वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 20 अदर पार्टनर नेशन जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि सिंगापुर के अंदर आयोजित हो रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। हाल ही में एयर इंडिया किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली जोया अग्रवाल जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। क्या इन्होंने काम किया है? इन्होंने नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है वो रन की है, कमर्शियल फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से इंडिया के बेंगलुरु तक। तो इनके द्वारा जनवरी 2021 के अंदर ये जो मुकाम है वो हासिल किया गया था, इसीलिए इनको स्पोक्स पर्सन जो है वो अपॉइंट किया गया है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन लगाया गया है? तो रिसेंटली काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यहां पर सैटेलाइट जो फोन है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और काजीरंगा कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। रिसेंटली आपको पता होगा कि असम के अंदर 2 नए नेशनल पार्क जो हैं वो अनाउंस किए गए थे। एक का नाम तो है दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई जो है ये एक है, और दूसरा कौन सा है? रायमोना। तो रायमोना जो है ये दूसरा नेशनल पार्क है। मतलब टोटल 7 नेशनल पार्क जो हैं वो हो चुके हैं कहां पर? असम के अंदर। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो है एमपी के अंदर, फिर आता है अंडमान निकोबार की बारी, और अब जो है वो असम आ चुका है कौन से नंबर पर? वो आ चुका है 3rd नंबर पर। रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि एक नया टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान के अंदर अनाउंस किया गया है। वो भारत का 52वां, जबकि राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है और उसका नाम है रामगढ़ टाइगर रिजर्व।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त को इन्होंने इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाता है, भारत जो है वो 15 अगस्त को मनाता है, जबकि 15 अगस्त को ही बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के जो मुक्तिदाता हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या कर दी गई थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए कितना पैरा खिलाड़ियों का दल जो है वो भेजा गया है? तो 54 जो हैं वो मेंबर यहां पर भेजे गए हैं। अनुराग ठाकुर जो हैं उनके द्वारा इनको क्या किया गया है? रवाना किया गया है। तो टोटल 54 मेंबर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 28 अगस्त से ये शुरू होने वाले हैं और कब तक चलेंगे? 5 जुलाई तक ये चलने वाले हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 5 जुलाई नहीं 5 सितंबर, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर ही आता है, तो सितंबर तक ये चलेंगे। तो 28 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे टोक्यो के अंदर ही। यहां पर जो फ्लैग बैरियर हैं वो कौन हैं? वो हैं रियो 2016 गोल्ड मेडलिस्ट हैं मरियप्पन थंगावेलो, इनके द्वारा फ्लैग बैरियर जो है वो किया जाएगा ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। जबकि हम लोग बात करें टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तो वहां पर एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह जो हैं ये क्या रहे थे? फ्लैग बैरियर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी में, जबकि बजरंग पूनिया क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बैरियर रहे थे। एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये जो बुक है ये एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। 7 साल का कच्चा चिट्ठा जो है वो इस किताब के अंदर दिखाया गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम जो है यहां पर इसको ओपन किया गया है, केरल के अंदर स्थित है। आपको पता होगा कि जम्मू के एयरपोर्ट पर रिसेंटली जम्मू का जो एयरफोर्स बेस है वहां पर अभी ड्रोन से हमला हुआ था, तो ऐसे हमले भविष्य में ना हो इसीलिए फॉरेंसिक लैब जो है वो स्थापित की गई है केरल के अंदर। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और भारत के अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 तक भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 महिला न्यायाधीश कार्य कर चुकी हैं, लेकिन अभी वर्तमान में केवल इंदिरा बनर्जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। पहली महिला थी 1989 के अंदर फातिमा बीवी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आईबीएसए पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो रिसेंटली इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया है, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 6 जून 2003 को की गई थी और कई मेजर इकोनॉमीज जो हैं, मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जो मेजर इकोनॉमीज हैं, लार्ज डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो चंद्रयान 2 जो है इसके द्वारा ये पता लगाया गया है। पानी यानी कि जल जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति देखते हुए चंद्रयान 2 के द्वारा इसे पता लगाया गया है। देखिए चंद्रमा का नासा का जो चंद्रमा के लिए मिशन है वो कौन सा है? आर्टेमिस है। याद रखना आर्टेमिस जो है वो नासा का चंद्रमा के लिए मिशन है। देश में अगले साल 1 जुलाई 2020 से 22 से किस चीज पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार यूज में लेने के बाद कोई दूसरा यूज इसका नहीं कर सकते हैं और ये जो है वो एक वेस्ट की तरह बनकर रह जाती है जिसको लैंड फिल कर दिया जाता है और लैंड फिल करने के बाद ये जो है वो एक टॉक्सिक की तरह काम करती है। हाल ही में किस राज्य ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है, तो वहां पर देशभक्ति का पाठ्यक्रम जो है इसको जोड़ा जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 नए जिले और 18 नई तहसील जो है वो बनाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसे निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य था जिसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। तो यहां पर आर्टिकल नंबर 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत नए जिले जो है वो बनाए जाएंगे।
आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु के अंदर यह मनाया जाता है। यहां पर विष्णु की जो प्रतिमा है, मतलब जहां पर विष्णु मंदिर है, हर मंदिर के अंदर यह त्योहार मनाया जाता है। तो आदिपुरम त्योहार कहां का है? तमिलनाडु का है। हाल ही में अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अफगानिस्तान के वो राष्ट्रपति थे। और अशरफ गनी के बाद में अब जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो यहाँ की क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। तो तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पर। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है इसको रिलीज किया गया था सन 2018 के अंदर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के कहने पर। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, तभी तो वो यहां से चला गया और यहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों मतलब वेटलैंड की रामसर सूची में जोड़ा गया है? तो ये सभी जो है वो जोड़े गए हैं। ऑल ऑफ द अबाव ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहां आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है वो अब भारत के अंदर 46 वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं, जिसकी सबसे ज्यादा कहां पर है? गुजरात के अंदर संख्या है। यहां पर दो जो हैं गुजरात के वो है थोल और वधवाना, जबकि हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर और भिंडवास जो हैं ये वेटलैंड अनाउंस किए गए हैं। चिल्का झील जो है वो भारत की पहली वेटलैंड अनाउंस की गई थी। देखिए 1971 में ईरान के रामसर के अंदर एक ट्रीटी हुई थी वेटलैंड को बचाने के लिए, इसलिए 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडी जाऊ जो है इसको जारी किया है? तो रिसेंटली जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुभारंभ की है? तो गुजरात के अंदर वाहन स्क्रैपिंग मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनके लिए 15 साल और जो डोमेस्टिक व्हीकल्स है मतलब घरों में जो यूज आते हैं उनके लिए 20 साल, इनसे पुराने हैं तो उनको क्या किया जाएगा? स्क्रैप किया जाएगा। हाल ही में मोहिनुद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो मलेशिया के वो प्रधानमंत्री थे। जो पेंडेमिक चल रहा था उसके अंदर मिसमैनेजमेंट के कारण इनके ऊपर कई आरोप लगे और उसके चलते हुए जो विपक्ष की पार्टी है उनके कहने पर दबाव में आते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लूज कर दी थी। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डिजॉय दिवस जो है वो मनाया है? पौंडीचेरी के द्वारा ये मनाया गया है क्योंकि 16 अगस्त 1962 को पौंडीचेरी एज ए यूनियन टेरिटरी बना था और यहां पर रिसेंटली आपको पता होगा कि इलेक्शंस भी हुए थे। एन रंगास्वामी जो है वो यहां के क्या बने हैं? चीफ मिनिस्टर बने हैं। चलिए, विकलांग व्यक्ति को कहां पर पहुंचने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान शुरू किया गया है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है और इसीलिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो यहां पर एक टीम है, टीम क्लो। क्लो की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्क्वायर लैंड एयर वाटर। और ये टीम जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर जितने भी डिसेबल पर्संस हैं उनके लिए क्या करेगी? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम करेंगे। काकतीय विश्वविद्यालय में उस विद्वान का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित या राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है वो मिला है? तो मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है युवा पुरस्कार वो मिला है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सोशल और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और इन्हीं को क्या मिला है? नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो मिला है 12 अगस्त 2021 को। भारत के 69 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हर्षित राजा बने हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जिनको 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक भारत ने ऊर्जा पर निर्भरता जो है वो दूसरे देशों पर खत्म करने का निर्णय लिया है। यहां पर हमारी जो एनर्जी है वो अभी पेट्रोलियम पर 25%, बायोमास पर 20%, नेचुरल गैस पर 6%, कोल पर 45% और अदर्स पर आप लोग देख सकते हैं। कंट्री जो है मिडिल ईस्ट पर सबसे ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है, जिसमें इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत, ईरान, इन पर हमारी क्या है? डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो यही डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? 2047 तक भारत को इंडिपेंडेंट इन एनर्जी सेक्टर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो 75 नई वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी जिसका नाम था ट्रेन 18, उसको दिल्ली से कटरा तक चलाया गया था। किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड की घोषणा की है? तो रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा यह घोषणा की गई है। आपको पता होगा कि राजस्थान की एक योजना थी चिरंजीवी हेल्थ योजना,
इसके तहत 5 लाख का बीमा जो है वो मुफ्त किया जाएगा, मतलब कैशलेस बीमा है। ठीक वैसे ही आयुष्मान भारत योजना, जिसको झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को, और उसके तहत भी 5 लाख का बीमा जो है वो किया जाता है। इन्हीं के बेसिस पर अब जो है स्मार्ट हेल्थ कार्ड वो उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे, जहां के सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों को कोविड के लिए क्या किया जाएगा, लिटरेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलंटियर जो हैं उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। सुडोकू के गॉडफादर कहे जाने वाले माकीजाकी का निधन हो गया है। ये किस देश के थे, तो जापान के ये थे, और इन्होंने क्या किया था, सुडोकू का आविष्कार किया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक जो है वो दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है, और पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, दूसरे नंबर पर है, जबकि एशिया में पहले नंबर पर है। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच जो हैं वो थॉमस डायन बने हैं, जबकि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है इसके रमेश पंवार जो हैं वो क्या हैं, नए कोच हैं। आपको पता होगा कि हॉकी जो टीम है वुमेन्स की, इनके जो कोच हैं इन्होंने रिसेंटली इस्तीफा भी दे दिया था। हाल ही में चर्चित पुस्तक कौन सी है, ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। ये जो बुक है ये लिखी गई है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जेपी नारायण ने स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो चलाया था। हम लोग कहें स्वतंत्रता आंदोलन से मीन्स है कि इंदिरा गांधी की नीतियों से ये परेशान थे, तो उनके खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, और उसके बाद इनको जेल भी जाना पड़ा था। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो महात्मा गांधी को ये स्वर्ण पदक जो है वो दिए जाने की घोषणा की है, और पहले भारतीय महात्मा गांधी इसमें बने हैं, तो इनको इनके मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में मीराबाई चानू को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो एमवे इंडिया का इनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, और रिसेंटली इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, तो उड़ीसा के द्वारा यह अनाउंस किया गया है, और इसमें वुमेन्स ही नहीं, मेंस जो हॉकी टीम है दोनों को यहां पर क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, इनको पूरी हेल्प यहां पर की जाएगी। और 2023 के अंदर भुवनेश्वर में हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है, तो यहां पर महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, जब भी किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसका ई सर्वेक्षण जो है, ई सर्वे वो करना जरूरी है, उसके बाद ही इंश्योर्ड की जो रकम है वो उसको दी जाएगी। तो ये पहल जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी हम लोग क्वेश्चंस कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।